को इत्तला कर दो। शावरी, तबीयत माशाल्लाह बहाल हो गई है दाजी की, पहचान गए हैं मुझे। जी मेरे दाजी। इस बकरी के मुंह से घास का छोड़ा तो निकाल दो नवे। लो जी सुनो, अब मैं दाजी को बकरी दिखाई देने लगा हूँ। लाला, दाजी तुम्हारी मूंछों को घास कहते हैं। खाने, दाजी के सर में मालिश कर दो सरसों के तेल की। मालिशों से कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। और लड़की कहाँ है? अरे मैं तो तुम्हारे करीब ही खड़ी हूँ। कैसा जमाना आ गया, लड़के और लड़की में कोई फर्क बाकी नहीं रहा। बेटे इधर आ जाए, दादी और पता नहीं क्या क्या बैठे। हाँ, मैं उस अस्पताल वाली लड़की का पूछ रहा हूँ। जल्दी करो शबीरो, वकील साहब जल्दी में है, वो पेशी भुगतानी जल्दी करो। ओहो काका जी, आपकी तो सारी जिंदगी पेशियां भुगताने में गुजर जाएगी। ओहो शबीरो, तुम बहस करने लगे हो मुझे साथ। जल्दी यहाँ पर मुकदमेबाजी मत करो, ये लो अपने खाते। आप कितने पैसे तुम्हारे? 10 रुपए। क्यों? एक कॉपी कितने में कमाना? 1 रुपए की। वाह वाह, ये फोटोस्टेट मशीन है या नोट छापने का कारखाना? क्या मतलब है तुम्हारा? भैया ये तुम्हारा निरुक्त तो तमाम जगहों से निराला है। हमारी यूनियन है, यूनियन हमने हुकूमत से रेट मंजूर कराई हुई है। अजीब बात है। हाँ, कोई भी नाजायज कारोबार करो, बोलो हमारा यूनियन है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये 50 पैसे का कागज है, ये लो 5 रुपए। ये कर्ज नहीं जाएगा, पूरे पैसे दो। ये पूरे पैसे हैं। पूरे पैसे दो। क्या कह रहे हो? मुझे नहीं आती आपको। मेरे पास इसने मुझे किताबें दी थी। भाई जरूरी क्या बात है? क्या नाम है तुम्हारा? गंदल खान। हाँ, तुमसे मैंने नहीं पूछा, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अरे भाई साहब, मेरा जुर्म क्या है? आपने जो बहुत सारी किताबें बांधकर दी थी ना मुझे, वो मेरे दादी के सर पर गिर पड़ी हैं। अरे भाई साहब, मैंने किताबें बेची हैं, आपके अब्बा जान पर बम नहीं फेंका। क्यों खाने अली? खैर ये तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, इसका फैसला तो थाने चल का होगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गंदल खान है। सुनो, तुमने पक्के कागज पर लिख लो। ओहो, ये हम फरियाद थाने में जाकर सुनेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? ले चलो इन्हें। जल्दी करो। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब मजबूरी है। आप यूं करें कि अस्पताल यास्मीन बेटी को टेलीफोन करके इत्तला दे दें। हाँ। यास्मीन? कौन यास्मीन? अरे भाई साहब, यास्मीन मेरी बेटी है और अस्पताल में नर्स है। यास्मीन आपकी बेटी है? सिस्टर यास्मीन ने मेरे दादी की अस्पताल में बहुत खिदमत की है। मेरे दादी अभी उसे बहुत याद करते हैं। अरे टेलीफोन पर यास्मीन को ये भी बता देना कि जाकर इनके अब्बा जान की खैरियत दरियाफ्त कर ले। ओहो, अब जल्दी नहीं करो, पुराने रिश्तेदार आ गए। अरे ये तो अपने आदमी निकल आए। अच्छा, अब अपने आदमी निकला है। वो पता ही नहीं था ना मुझे, इसलिए ना। चलो चलो, बाकी बातें थाने में होगी। चलो तुम्हारे को बात सुने, आराम से जी, आदमी अपना है। जी मैं वो, आपकी दादी कहाँ है? अच्छा, वो कमरे में है। आइए प्लीज, आइए। दादी इनसे मिले। ये कौन आया है? अरे यास्मीन, कैसी हो बेटी? ये लड़की कौन है वे? ये अस्पताल वाली लड़की है वे? हमारा घर अस्पताल बन गया या अस्पताल खुद चलकर हमारे घर में घुस आया है? कुछ तो बोलो ना रिकबर। दादी ये घर है, घर हमारा अपना घर। तो फिर ये लड़की कौन है वे? बाबा जी मैं वही लड़की हूँ, आपको दवाइयाँ भी दे थी और इंजेक्शन भी तो लगाती थी ना। बड़ा मजा आया, मजे ही मजे थे वाला। बैठो बेटी। एक इंजेक्शन और लगा दो। क्यों? बीमार हूँ मैं, ये सब कहते हैं बीमार हूँ। आपको कुछ भी नहीं हुआ बाबा जी, आप बिल्कुल ठीक तो है। अरे बेटी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। शावली, बात सुनिए, वो दलपुरी साहब आए हैं,
और तुम्हें बुला रहे हैं। ओहो, ये कौन सा वक्त है दालपुरी साहब के आने का? देखिए हजरत, आप किसी किस्म की कोई परवाह न करिए। शीन वाओ साहब बड़े नफीस आदमी हैं। दालपुरी साहब, इम्तिहानी निसाब हमने तो नहीं बनाया ना, आप खुद ही इंसाफ करें। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। अरे शीन वाओ साहब, आप घर मर को छोड़िए, फिर वक्त आप इन्हें देखिए। हाँ दालपुरी साहब, गायबाना तार हुआ है इनसे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया, तशरीफ रखिए। शीन वाओ साहब, आपके उल्लू नामे की अशार की जिम्मेदारी इन्होंने ही कबूल की है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया शुक्रिया। दालपुरी साहब, वो दूसरा मसला देखिए ना हजरत, वो मसला जो है वो तो खैर घर का ही मसला है। बिल्कुल बिल्कुल, बस दाजी की तबीयत बहाल हो जाए। बहाल हो जाए। अच्छा ये बताइए कि यास्मीन बेटी आई है? जी जी, वो घर पर है, गपशप हो रही है दाजी से। क्या बात है जी, क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। दाजी तो निकल आए कमरे से। हाँ हाँ निकल आया हूँ। जरा मुझे अभी तक पता नहीं लगा, मुझे क्या हुआ था वे? खानशाह का बस्ता गिर गया था तुम्हारे सर पे। बेबे, बस्ता नहीं, बस्ते में किताबें भी थी। वो किताबें मेरे अब्बा जान की दुकान से खरीदी गई थी। ऐसा? तुम्हारे अब्बा जान किताबों का कारोबार करते हैं? बल्कि किताबें छापने का काम भी। वो उल्लूनामा। यार अभी नहीं यार। अच्छा अच्छा। क्या अच्छा अच्छा वे? दाजी वो सब अच्छा, सब अच्छा। सब अच्छा नहीं, इस जुर्म में मेरे अब्बा जान का चालान हो गया है। खैर वो तो होना था ना जी। वन एक वक्त तुम्हारे अब्बा जान ने तो अपने ख्याल में मुझे मार डाला था ना। जी नहीं दाजी, आप उसे एक इत्तेफाकी हादसा समझे। अब तो रोगा करना पड़ेगा वे। रोगा? वो दाजी का मतलब है सुलह। हाँ हाँ, शायद तुम्हारी क्या मर्जी है? जैसी तुम्हारी मर्जी। सुलह तब होगी जब तुम्हारे अब्बा जान जगह लेकर आ जाए, समझ गई ना? कह दूंगी अब्बा से। हिकमत शाह, तुम्हें ये जगह कबूल है? हर आंखों पर, मगर तुम लोगों को ये तो पता है ना क्या कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा जिंदगी दी है। मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम सब मानते हैं। और सरकार को भी ये मानना चाहिए कि किताबें बढ़ाने से इल्म में कोई इजाफा नहीं होता। हजरत, तो फिर कोई ठोस तजावीज दीजिए सरकार को। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि इतना बड़ा बस्ता मुझ जैसे आदमी का दिमाग खराब कर सकता है, तो फिर बच्चों का क्या कसूर है? बताओ, उनका क्या हाल होगा? अरे भाई साहब, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है ना तुम्हारा, रोजाना नई नई कीमतें लिखते रहते हो किताबों पर। मेरे ख्याल में अब दुआ कर लेनी चाहिए। ना यारा, अभी कैसे दुआ हो सकती है निकबख्ता? लाला, वो उल्लूनामे वाली बात। चुप रहो यारा। चुप करो निकबख्ता। हाँ, तुम सब ये मान चुके हो कि किताब शाह ने तकरीबन मुझे मार डाला था। तो फिर इस किस्म के मामलों में हमारी रिवायत के मुताबिक रिश्ते तय करके सुलह की जाती है। हिकमत शाह, क्या कह रहे हो? कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। ये मेरा बेटा है शाहवली, और इस किताब शाह की एक बेटी है जो कि हमारी भी बेटी है। बहुत खिदमत की है उसने अस्पताल में हमारी। उसका रिश्ता मेरे बेटे शाहवली से होगा।
क्या? हाँ हाँ, ये बातें पहले तय हो चुकी है, मगर मैं सिर्फ जज के सामने ये फैसला कराना चाहता था, बस। बोलो ना लिख किताब शाह। जी मुझे बिल्कुल मंजूर है। मुबारक। तो फिर आओ ना, गले मिलो ना, लिख बख्ता यार, खैर